नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल मतदान। प्रदेश में 7.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए, 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण पूरा। राज्य कैबिनेट की बैठक कल। सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर मंथन होगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के 100% निस्तारण के निर्देश दिए। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच 17 दिसंबर से फिर सर्दी का असर बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 जिलों बारां, करौली, कोटा और श्रीगंगानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूसरे चरण में चारों जिलों में 12,72,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में 12 पंचायत समितियों की 240 वार्ड और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होंगे। मतदान के लिए 1,580 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 827 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। करौली और श्रीगंगानगर जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि आज अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल मतदान केन्द्रों पर पहुंच गए हैं। देश की 55% से अधिक पात्र आबादी का पूर्ण कोविड टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट कर कहा कि देश ने कोविड से निपटने में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में अब तक 133 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कई जागरूकता गतिविधियां चलाई हैं। उन्होंने कहा कि पत्र सूचना कार्यालय, जनसंपर्क और संचार कार्यालय और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जैसी मीडिया की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से सरकार अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कोविड टीके लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण पूरा हो चुका है। आज 3,10,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 7.5 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। आज 6,335 से ज्यादा टीकाकरण सत्र आयोजित हुए। स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि हर घर दस्तक अभियान के बाद टीकाकरण में तेजी आई है। पिछले करीब 10 दिन से रोजाना 3 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 5,784 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 7,995 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से 4 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 3 मामले सीकर के और 1 कोटा से है, जहां यूक्रेन से आए एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 17 मामले मिले हैं। 3 संक्रमित सीकर के अजीतगढ़ में भर्ती हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में जयपुर में 4 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है।
राज्य कैबिनेट की कल बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। बैठक में शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर भी निर्णय किया जा सकता है। वहीं प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की अब तक की प्रगति पर चर्चा और दोनों अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कुछ और छूट देने के बारे में निर्णय होने की भी संभावना है। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग की ओर से उड़ान योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती भूपेश ने बताया कि उड़ान योजना से करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। फ्री सैनिटरी नैपकिन की ये योजना, जिसका नाम हमने उड़ान योजना रखा है, उसको हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। राजस्थान की लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के माध्यम से हम लोग लाभान्वित करेंगे और स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए, निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए इस योजना के माध्यम से हम महिलाओं को स्वच्छता के बारे में और स्वस्थ रहने के बारे में बताएंगे। हम राजस्थान की महिलाओं को स्वस्थ भी रखना चाहते हैं, सशक्त भी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का 100% निस्तारण सुनिश्चित करें। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए श्री आर्य ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर प्रकरणों की स्वयं निगरानी करें। जिन विभागों में प्रकरण लंबित है, वहां पर कलेक्टर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने 6 महीने से ज्यादा लंबित प्रकरणों पर जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव और वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर का समाचार विभाग विशेष श्रृंखला चला रहा है। इसमें युद्ध में भाग लेने वाले वीर जवानों के सम्मान में उनकी गाथा उन्हीं की जुबानी सुनाई जा रही है। आज प्रस्तुत है लेफ्टिनेंट कर्नल पी तुलसियान की कहानी, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब लड़ाई शुरू हुई, मेरे को सकरगढ़ की चारों तरफ पाकिस्तान की डिफेंसेस के बारे में पता करने की जिम्मेदारी दी गई। सकरगढ़ और हमारे बीच में नदी, तो उस नदी को पार कर पता करना था कि किस ढंग से वहाँ पे मोर्चाबंदी कर रखी है। हम 18 आदमी थे। जब हम नदी पार कर रहे थे तो हमें लगा कि सामने से कुछ काली परछाइयां आ रही। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान ही हो सकते हैं। जैसे वो नजदीक आए, उन सबको हमने मार दिया। हम फिर रात को ही आगे बढ़े। बाहर हमने गन्नों के खेत में छुपे रहे और हम देखते रहे कि पाकिस्तान का क्या हलचल है, क्या मूवमेंट है, पाकिस्तान के टैंक क्या है, आर्टिलरी क्या है, तो खाना कहाँ है, जवान कहाँ है, देखते रहे। दूसरी रात को हमने तारों से निशान बना लिया कि इस डायरेक्शन जाएंगे तो हम हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। तो ऐसे करके हमें दूसरी रात को वापस आ गए। इसी काम के लिए मुझे वीर चक्र दिया गया और मेरे 2 जवानों को शौर्य चक्र मिला। श्रीगंगानगर जिले के गांव मोहनपुरा के शहीद मेजर हरबंस सिंह चहल के बलिदान दिवस पर चहल चौक पर आज पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान शबद कीर्तन भी हुआ। मेजर हरबंस सिंह चहल वर्ष 1963 में देहरादून से कमीशन प्राप्त कर ग्रेनेडियर्स यूनिट में शामिल हुए। 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्हें जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात किया गया। 14 दिसंबर को दुश्मन का एक गोला मेजर चहल के पास आकर फटा और मेजर चहल वीरगति को प्राप्त हुए।
राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में आज ऑनरिंग आर हीरोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने युद्ध के संस्मरण साझा किए। जयपुर जिला प्रशासन की ओर से आज आयोजित किए गए विशेष शिविर में 13 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। जयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर शंकर लाल सैनी ने बताया कि जिन लोगों को आज नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए गए वे सभी पाकिस्तान से यहां आकर बस गए हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में 9 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन भी किया। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। आज ही विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है। लोगों को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा स्रोतों की बचत के बारे में जागरूक करने और प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने के लिए हर साल 14 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया। रेलवे को आधुनिक बनाने और यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए रेलगाड़ियों में नई तकनीक वाले एलएचबी कोच लगाए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि अहमदाबाद और ऋषिकेश के बीच चलने वाली अहमदाबाद योगा एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी तथा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली रेलगाड़ी अब एलएचबी रैक से संचालित होगी। ट्रेनों के आधुनिकीकरण एवं यात्रियों के आरामदायक सेवा हेतु ट्रेनों को एलएचबी कोचेस से परिवर्तन किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 2 गाड़ियां योगा एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद से ऋषिकेश और दूसरी उदयपुर से न्यू जलपाईगुड़ी है, इन दोनों को एलएचबी रेक से परिवर्तित किया जा रहा है। इन रेक्स में जो सुविधाएं हैं, एक तो ये सुरक्षा इसमें ज्यादा होती है, इसके अलावा इसमें कैपेसिटी ज्यादा होती है, बर्थ की कैपेसिटी, और यह हल्की होती है और इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हनुमानगढ़ में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में 5.2 और बीकानेर में रात का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सीकर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि अगले 2-3 दिन मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, जिसके बाद 17 दिसंबर से फिर से न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। बूंदी जिले के जलस्रोत इस बार भी विभिन्न प्रवासी पक्षियों के साथ ही कुरजा पक्षियों से गुलजार हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुरजा पक्षियों को अब चंबल की प्राकृतिक वादियां और आबो हवा रास आने लगी है। एक दशक से कुरजा पक्षियों का दल शीतकाल में नियमित रूप से अपना आशियाना बनाने लगे हैं। इस साल भी करीब 110 कुरजा पक्षियों के दल ने 2 महीने से बूंदी जिले के रियासतकालीन रामनगर तालाब पर एवं आसपास के खेतों में अपना आशियाना बना रखा है। जिले के वर्धा वेटलैंड, भीमलत, अभयपुरा बांधों पर भी कुरजा, फ्लेमिंगो आदि पक्षी दिखाई दे रहे हैं। शंभू सागर बांध में भी विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की अटकेलियां आकर्षित कर रही है। राजहंसों के साथ विदेशी कुरजा के कदम ताल से पक्षी प्रेमियों ने इसे अच्छा संकेत बताते हुए हर्ष प्रकट किया है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार बूंदी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। प्रदेश में 7.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण पूरा हो गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक कल होगी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर मंथन होगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के 100% निस्तारण के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच 17 दिसंबर से फिर से सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।